आदाब, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। गांदरबल से खबर है, जहां शाहपुरा में एक घर में आग लगी है। आग से 2 मंजिला घर को खासा नुकसान हुआ है। अब्दुल रशीद के घर में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और आग की वजह जानने में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर इतनी भयानक आग कैसे लगी। यह तस्वीर आप देखिए, जहां पर ऊपरी हिस्से से दरअसल आग लगी थी और उसके बाद ये आग तेजी से फैल गई। हालांकि मौके पर रात का वक्त जरूर था, लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा और उसने आग पर काबू पाने की कोशिश की। गांदरबल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आग से 2 मंजिला घर को खासा नुकसान हुआ है और आग कितनी भयानक थी वो इस तस्वीर के जरिए से समझा जा सकता है। घर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग और ज्यादा फैलती, इससे पहले ही इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस आग में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। खास तौर से घर का जो ऊपरी हिस्सा है वो पूरी तरह से जल गया है। तो आग से 2 मंजिला घर को खासा नुकसान पहुंचा। और यह तस्वीर आप देखिए, अब्दुल रशीद के घर में दरअसल आग लगी थी। गांदरबल का यह हादसा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जब तक फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचता, आग पर काबू पाया जाता, तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। तो अब्दुल रशीद के घर में जबरदस्त आग लगी है और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा इस घर में हुआ है। और बताया जा रहा है कि 2 मंजिला ये मकान है, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, और ऊपरी हिस्से में काफी तेज ये आग लगी और काफी तेजी से फैली है। तो अब्दुल रशीद के घर में, दरअसल इस घर का मालिक अब्दुल रशीद है जिसके घर में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, जो इस वक्त ताज़ा सूरत हाल है। आग की वजह जानने में अब पुलिस और इंतजामिया लगी हुई है कि इतनी भयानक ये आग आखिर कैसे लगी। तो आग से 2 मंजिला घर को खासा नुकसान पहुंचा और देर रात ये वारदात पेश आई है। और वहीं गांदरबल के गगनगीर में हादसा पेश आया है। जेड मोड़ टनल के अंदर हादसा हुआ है। लोड करियर ने कर्मचारी को टक्कर मारी है। टनल की सफाई कर रहा था कर्मचारी। कर्मी इरफान अहमद रैना को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए स्किम्स सौरा इसे रेफर किया गया है। तो बड़ी खबर एक और, ये तस्वीर आप देखिए, जिस तरह से टनल के अंदर दरअसल यह हादसा पेश आया है। जेड मोड़ टनल के अंदर यह हादसा पेश आया है, जहां पर एक लोड करियर गाड़ी कर्मचारी को टक्कर मारती है और टनल की सफाई दरअसल ये कर्मचारी कर रहा था। कर्मी इरफान अहमद रैना के तौर पर इसकी शिनाख्त हुई है, जिसे गंभीर चोटें आई हैं और इलाज के लिए स्किम्स सौरा रेफर कर दिया गया है। फिलहाल कुछ देर के लिए यहां पर आवाजाही भी रोकी गई थी, लेकिन अब हालात सामान्य है और इरफान रैना को स्किम्स सौरा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो लोड करियर ने कर्मचारी को टक्कर मारी है। जेड मोड़ टनल के अंदर यह हादसा पेश आया है। दरअसल ये काफ़ी लंबा टनल है और सभी मौसमों में यह टनल काम आता है। अब इस टनल के अंदर साफ सफाई का काम चल रहा था। इस बीच में एक कर्मचारी एक लोड करियर गाड़ी से टकरा जाता है और बड़ा हादसा पेश आता है। हालांकि इलाज के लिए इस कर्मचारी को स्किम्स सौरा में भर्ती कराया गया है। एक और बहुत बड़ी खबर, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उड़ी में सेना ने एक सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार बरामद किए हैं। इस असलहे में AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और AK-47 की 54 राउंड गोलियां बरामद की गई हैं। यह ऑपरेशन उड़ी के दरकुंजन गांव के वन क्षेत्र बोनियार में चलाया गया है। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और आतंकियों के ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है और उड़ी में सर्च अभियान में कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। गोला बारूद बरामद किया गया है। AK-47 राइफल बरामद की गई है और इसके अलावा 2 मैगजीन भी बरामद की गई हैं। AK-47 की 54 राउंड गोलियां भी इसमें मिली हैं और आतंकियों का बड़ा ये एक ठिकाना था
जिसका भांडाफोड़ किया है सिक्योरिटी फोर्सेज ने। दरअसल ये आतंकी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने से पहले अपने ठिकाने पर जो असलहा गोला बारूद होता है वो पहले से पहुंचा देते हैं, पूरे इलाके की रेकी करते हैं और उसके बाद मौके की तलाश में रहते हैं। जब अच्छा मौका होता है तो इन्हीं ठिकानों से ये असलहा लेकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। ऐसे में उड़ी के दरकुंजन में यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उड़ी में सर्च अभियान में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और मैगजीन बरामद हुई हैं। AK-47 के साथ 2 मैगजीन बरामद हुई, जो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कई राउंड गोलियां हैं और इसके अलावा 2 मैगजीन हैं। एक AK-47 राइफल भी इस तस्वीर में देखी जा सकती है। और उधर जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने जम्मू के सिद्धरा में जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी विंग हेडक्वार्टर का दौरा किया है, जहां उन्होंने नए ट्रेनिंग हॉल का उद्घाटन किया है, जिससे सिक्योरिटी विंग की सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। उद्घाटन के बाद सिक्योरिटी विंग की एक रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी IGP सिक्योरिटी सुजीत कुमार सिंह ने विंग के ऑपरेशन और एक्टिविटीज का पूरा ओवरव्यू दिया है। तो डीजीपी ने सिक्योरिटी विंग का इफ्तिताह किया और इस बीच आपको बता दें कि सिक्योरिटी विंग के लिए बाकायदा एक हॉल का इफ्तिताह किया गया और ये तस्वीर आप देखिए। डीजीपी ने सिक्योरिटी विंग का बाकायदा दौरा किया और नए ट्रेनिंग हॉल का उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर एक रिव्यू बैठक भी की गई है और रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता भी यहाँ पर की है डीजीपी ने। तो इस तरह से एक बड़ा कदम और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जवानों के लिए एक बड़े ट्रेनिंग हॉल का इफ्तिताह किया गया, जिससे आने वाले दिनों में काफी सुविधाएं मिल सकती हैं। और एक और बड़ा इशू, जी हां, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में बटी सीटों को लेकर बीजेपी के नेता ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की है और एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद सुनील शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सुनील शर्मा ने कहा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में विशेष समुदाय के छात्रों को ज्यादातर सीटें दे दी गई हैं, जिससे पूरे संतान समाज में आक्रोश है, सनातन समाज में, और इसलिए उपराज्यपाल से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया गया है। तो यह पूरा मामला दरअसल कई दिनों से इस पर हंगामा चल रहा है, एक लंबे वक्त से हंगामा चल रहा है, जब से श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो मेरिट लिस्ट थी वो बाहर आई है। उसके बाद से ही एक गिरोह, बल्कि RSS से और बजरंग दल से जुड़ा हुआ एक जो ग्रुप है वो लगातार एहतजाज कर रहा है और इस ग्रुप का ये मानना है कि यहां पर एक खास समुदाय को जानबूझकर ज्यादा एडमिशन दिए गए हैं। और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी का एक डेलीगेशन, जिसमें जम्मू कश्मीर के अपोजिशन बीजेपी के लीडर सुनील शर्मा मौजूद थे, एक ज्ञापन सौंपा है LG को। वहीं इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद सुनील शर्मा ने मीडिया से भी बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। कि सनातन, देखिए, हमारा एक बहुत ही सीनियर विधायकों का एक शिष्टमंडल अभी आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से मिला और हम केवल एक ही बिंदु पर इनसे बात करके आए हैं। जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में एक मेडिकल कॉलेज अभी इस साल खुला है, वहां पे जिन बच्चों को एडमिशन मिली है, अधिकांश बच्चे उसमें एक विशेष समुदाय से आते हैं। जो लोग यहाँ पे डोनेशन देते हैं पूरे भारतवर्ष से, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि सनातन धर्म का विस्तार हो, भारतीय संस्कृति का विस्तार हो, उसके लिए लोग डोनेशन देते हैं। यहाँ पे अन्य वर्गों से, अन्य धर्म, अन्य समुदाय से लोग आए तो मुझे नहीं लगता है कि ये श्राइन बोर्ड के लिए या उन डोनर्स के लिए अच्छा रहेगा जो इसमें डोनेशन देते हैं, जो इसमें आस्था रखते हैं। इसलिए हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया, प्रार्थना की कि यहाँ पे वही बच्चे आए जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, उन्हीं बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दी जानी चाहिए। हमें पूरा आश्वासन मिला है कि इस पे पूरा काम चल रहा है और जो भी नियम, जो भी कानून इसमें हैं उनको देखा जा रहा है और इस बात को बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं। हर कोई अधिकारी, हर कोई ऑफिसर, हर कोई नेता इसको स्वीकार कर रहा है कि ये माता वैष्णो देवी का स्थान जो है आध्यात्मिक स्थान है।
इधर बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार के खिलाफ पूरी जांच की मांग की है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती और उनके परिवार ने हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया है और उसका महिमा मंडन किया है, जिससे उनके आतंकी लिंक का शक पैदा होता है। अल्ताफ ठाकुर ने इस लिंक की जांच के लिए गृह मंत्रालय से पूरी जांच शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती हमेशा जम्मू कश्मीर में आतंकी इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए शुरू की गई कार्रवाइयों पर सवाल उठाती रही है। सुनिए। खासकर मुफ्ती फैमिली टेररिस्टों के बचाव में आई, टेररिस्टों के सपोर्ट में आई और टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रही है। सबसे बड़ा वाक़ा जो कल हुआ, कश्मीर टाइम्स जिस ऑफिस में जम्मू में रेड की गई, वहाँ एमिनेशंस भी रिकवर किया गया और कुछ और चीज़ें भी वहाँ रिकवर की गई। लेकिन मुफ्ती फैमिली अभी रेड चल ही रही थी, उनके बचाव में सर्टिफिकेट जारी करती है कि ये बेकसूर है, इनको दबाने की कोशिश की जाएगी। हम आज से बात नहीं कर रहे। मुफ्ती साहब और इस फैमिली के बड़े क्लोज रिलेशंस थे और महबूबा जी के भी रिलेशंस, लेकिन बार बार ये उस ऑफिस में इनका विजिट करना, बार बार वहाँ जाना कहीं ना कहीं दर्शाता है, जिस तरह से कल सामने आके उन्होंने उसको डिफेंड किया है। मुफ्ती फैमिली और बेसन फैमिली जहाँ से ये रिकवर किया गया, इस मुफ्ती फैमिली के टेरर लिंक्स को इस पे जांच की जाए। हम जम्मू कश्मीर पुलिस, एलजी साहब और होम मिनिस्टर साहब से हमने यही अपील की है कि जिस तरह से दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी, दहशत के सपोर्ट में आना, दहशतगर्दों के सपोर्ट में आना, रिकवरी जहाँ से होती है मीडिया हाउस से, उसके सपोर्ट में आना दर्शाता है कि कहीं न कहीं मुफ्ती फैमिली के जो लिंक्स टेररिज्म के साथ है उसको झंझोड़ने की ज़रूरत है, उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जो ये इन दो फैमिलीज़ के रिलेशन पिछले दहाइयों से रही है, जिसमें एक फैमिली के इस ऑफिस से आज एमुनेशन रिकवर किया गया, उसके बाद लाजमी बनता है कि इनकी भी इन्वेस्टिगेशन की। देखिए, एक पैटर्न जम्मू कश्मीर में पुलिस का रहता है, अगर किसी टेररिस्ट को पकड़ा जाता है या कोई मारा जाता है या कोई टेररिज्म रैंक ज्वाइन करता है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस उसके पड़ोसी, उसके यार दोस्तों, उसके हमसायों के पास जाके वहाँ इन्वेस्टिगेट करती है, कहीं इनके लिंक्स के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस का दोहरा मापदंड क्यों है? अगर उस ऑफिस से रिकवरी हो गई है और उस फैमिली को मुफ्ती फैमिली सपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं दर्शाता है इसकी टेरर लिंक्स है और इन टेरर लिंक्स पे जांच बिठाने की जरूरत है। यही आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और यही अपील आज हमने होम मिनिस्टर साहब ने की। उधर पीडीपी ने सरकार के बिजली टैरिफ के प्रपोजल पर सवाल उठाए हैं। पीडीपी प्रवक्ता इकबाल तरंबू ने श्रीनगर में कहा कि जम्मू कश्मीर पहले से ही मुश्किल समय से गुजर रहा है। ऐसे में बिजली टैरिफ में किसी भी तरह की बढ़ोतरी से लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। इकबाल तरंबू ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह बयान उन लोगों को बढ़ावा दे रहा है जो भारत के कम्युनल ताने बाने को खत्म कर रहे हैं। इतने लोग मिलने आए और एक ही बात, अब क्या बनेगा? पावर का फीस बढ़ रहा है। दो छोटे इंसिडेंट मुझे याद है, उसमें मैं एक आपको जरूर बताऊंगा। एक आदमी मेरे पास आया, बोला सर 6,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 3,000 रुपये का मेरे पास बिल आया है। मैंने बिल अदा कर दिया, लेकिन मेरे पास बच्चों की स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मेरा बच्चा 10 दिन स्कूल गया किताबों के बगैर। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मैंने इन 2 दिनों में सुने हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कितना आसमान टूट पड़ा है कि लोग इतने पैनिकी हो गए। हमें इस चीज को आइसोलेशन में नहीं देखना है कि पावर में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि 20% हाइक होगी, इससे लोग पैनिकी हो गए। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दलील है। लोग जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के इक्तिसादी इंतशार, दिमागी इंतशार और समाजी इंतशार के शिकार हैं। ये इन सब चीजों के शिकार हैं और एक मामूली चीज से, एक मामूली न्यूज आने से ये इतने पैनिकी हो गए कि ये अपने आपे में नहीं रहे। आप पूछेंगे क्या इंतशार है कश्मीर के लिए?
एलओसी के बाद सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी है। बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त अभियान जारी है। सांबा के अंदरूनी इलाके में सर्च अभियान चल रहा है। आतंकियों की घुसपैठ के रास्तों की तलाशी, नदी से घुसपैठ के पुराने रास्तों की भी तलाशी ली जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। एलओसी के पास बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी जहां से घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, उन इलाकों पर अब लगातार नजर रखी जा रही है और लगातार इन इलाकों का सर्च ऑपरेशन हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से नदी नालों के किनारे जो ऊपरी इलाके हैं, जो अंदरूनी इलाके हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। क्योंकि जब मौसम खराब होता है उस वक्त ये आतंकी फायदा उठाते हैं और इन्हीं दुर्गम रास्तों से, इन्हीं जो मुश्किल रास्ते हैं, यहीं से ये आतंकी घुसपैठ करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आतंकियों के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए और कोई नई अड़चन ये आतंकी पैदा न कर पाए, कोई घुसपैठ न करने पाए, दरअंदाजी से रोका जा सके, इस वजह से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीएसएफ और पुलिस का दरअसल ये मुश्तरका ऑपरेशन है। सांबा के अंदरूनी इलाके में ये अभियान चलाया गया है। एलओसी के पास सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो बीएसएफ और पुलिस का यह संयुक्त सर्च ऑपरेशन है। आतंकियों पर नजर रखी जा सके, आतंकियों की जो घिनौनी हरकतें हैं, घुसपैठ करने की जो कोशिश होती है, दरअसल इन्हीं मुश्किल रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। नदी नाले और खासतौर से जंगल का जो इलाका है, ये पसंदीदा रूट होता है आतंकियों का और यहीं से रेकी करके वो जम्मू कश्मीर के अंदर आने की कोशिश करते हैं और कश्मीर में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अब बीएसएफ पूरे तौर से नजर बनाए हुआ है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।